हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अम्माद खान और मैं आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं अडोबी स्टॉक की एक न्यू वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में एक अडोबी स्टॉक की न्यू अपडेट आई है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो गाइस एआई इमेजेस के हवाले से मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे एक आई बटन आ रहा होगा, तो आप वो देखेंगे आई बटन पे क्लिक करके, तो वो वीडियो आपको नज़र आ जाएगी। सो गाइज आपने अभी तक मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप मेरी वीडियो एटलीस्ट वन टाइम फुल ज़रूर देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। और- तो मैं फ्री नॉलेज दे रहा हूँ तो मुझे भी कुछ फ़ायदा हासिल हो आपसे। अच्छा तो गाइस हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखें, जब जैसे ही मैं किसी इमेज पे क्लिक करता हूँ, जैसे अगर ये इमेज मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो यहाँ पर एक येलो कलर में पॉपअप आ रहा है कि डू नॉट सबमिट जनरेटिव एआई कंटेंट दैट रेफरेंस अदर आर्टिस्ट इन द प्रॉम्प्ट। यहाँ पे मोर इन्फो लिखा हुआ है। अब मैं जाता हूँ मोर इन्फो पे क्लिक करता हूँ। मोर इन्फो पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कुछ 5 पॉइंट्स है। नंबर 1 है इंश्योर यू हैव द अप्रोप्रिएट राइट टू सबमिट, ये लेबल कंटेंट एज जनरेटिव एआई प्रायर टू सबमिशन। और ये तीसरा पॉइंट सेलेक्ट द एक्यूरेट एसेट टाइप एंड ऐड टाइटल एंड कीवर्ड्स। और चौथा है मॉडल एंड प्रॉपर्टी रिलीज रिक्वायरमेंट्स फॉर जनरेटिव एआई कंटेंट डिपिक्टिंग पीपल। और पांचवा है प्रियोरिटाइज क्वालिटी। तो ये हम इसको एक एक करके रीड करते हैं। सो गाइस ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, तो अगर आप खुद ये पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी इसको रीड कर सकते हैं। और अगर आपको ये समझ में नहीं आए पढ़ते हुए तो आप ये वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है इंश्योर यू हैव द अप्रोप्रिएट राइट टू सबमिट। You must have all the necessary rights to submit generative AI images to Adobe Stock for licensing as described in our contributed terms. For example, broad commercial use. As with any other tool you use to create image submission, you must closely review the terms of any generative AI tool that you use to confirm that you have the right to submit generative AI images created with such tools to Adobe Stock for licensing. तो गाइस आपके पास ये कह रहे हैं कि आपके पास राइट्स होने चाहिए। मतलब आप जो है अगर मिडजर्नी के थ्रू आप बना रहे हैं या किसी भी आप एआई सॉफ्टवेयर के थ्रू बना रहे हैं, एआई टूल के थ्रू बना रहे हैं, तो आपके पास उसके राइट्स होने चाहिए। तो अगर आप पेड अकाउंट लेंगे, मतलब अगर उसमें पेड अकाउंट में राइट्स मिलते हैं तो वो कंटेंट आप डाल सकते हैं। अगर आप फ्री इमेजेस यूज़ करके अगर किसी और आर्टिस्ट का यूज़ करके आप डालेंगे तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है, तो आपके अकाउंट को प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें एक लिखा हुआ है डोंट सबमिट कंटेंट क्रिएटेड यूजिंग प्रॉम्प्ट्स कंटेनिंग अदर आर्टिस्ट नेम्स। किसी आर्टिस्ट का नेम नहीं होना चाहिए। क्रिएटेड यूजिंग प्रॉम्प्ट्स अदरवाइज इंटेंडेड टू कॉपी अनदर आर्टिस्ट। किसी भी आर्टिस्ट का आपको काम नहीं चुराना है, अपना रियल काम जो है अपलोड करना है, और किसी का नाम वगैरह नहीं आना चाहिए आपके प्रॉम्प्ट्स के अंदर। और डोंट सबमिट एनी वर्क क्रिएटेड विद प्रॉम्प्ट्स रेफरिंग टू और बेस्ड ऑन पीपल प्लेसेस और प्रॉपर्टी अनलेस यू हैव द लीगल राइट टू डू सो वाया मॉडल रिलीज और प्रॉपर्टी रिलीज। तो गाइज आप ऐसी चीज़ें आप नहीं डाल सकते यहाँ पर, जैसे कोई प्लेसेस हो या पीपल की इमेजेस हो या प्रॉपर्टी हो। आपके पास अगर आपके पास राइट्स होंगे तो उसकी प्रॉपर्टी रिलीज या फिर मॉडल रिलीज चाहिए होगी, जो एक साइन डॉक्यूमेंट्स होती है वो आपको चाहिए होगी, वो अपलोड करना लाजमी होगी, फिर आप ये अपलोड कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटेड बाय प्रॉम्प्टिंग विद आर्टिस्ट नेम्स इफ देयर वर्क आर नो लॉन्गर under copyright may be acceptable as long as you verify that no other rights apply to the prompt. For example, publicly rights, cultural heritage rights, etc. If you are unsure if you have the necessary rights, do not submit content made using that prompt. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर किसी आर्टिस्ट का वर्क है तो वो उसमें आपके पास पब्लिकली राइट्स हो तो आप वो डाल सकते हैं। ये पब्लिकली और कल्चरल हेरिटेज राइट्स हो तो वो आप डाल सकते हैं। लेकिन जो है उसके अलावा आप नहीं डाल सकते। तो ये पॉइंट ये लिखा हुआ है, डोंट सबमिट कंटेंट क्रिएटेड विद प्रॉम्प्ट्स दैट आर इंटेंडेड टू कॉपी द लुक्स एंड फील ऑफ एन ऐप विदाउट परमिशन। तो आप ये सेम टू सेम ऐसा नहीं डाल सकते कि किसी आर्टिस्ट का वर्क है वो थोड़ा सेम लग रहा है तो वो इस तरह का आप नहीं डालेंगे। और इसमें लिखा हुआ है नेवर सबमिट कंटेंट दैट इन्फ्रिंजेस द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज इंक्लूडिंग मिमिकिंग और रेप्लिकेटिंग देयर कंटेंट। रीड आवर एग्जिस्टिंग गाइडेंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। लाइक आपने कोई डिज़ाइन देखा अडोबी स्टॉक पे अपलोड हुआ है या कहीं पे अपलोड हुआ है,
तो आप चाह रहे हैं कि मैं सेम टू सेम वैसे ही बना दूँ, और क्योंकि उसके डाउनलोड ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ, वैसा ही बना दूँ और उसको मैं अपलोड कर दूँ, तो ये नहीं चलेगा। इसमें एक और लिखा हुआ है, डोंट सबमिट वर्क्स डिपिक्टिंग प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज और प्लेसेस कंटेनिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल फेमस कैरेक्टर्स और लोगोस और फीचरिंग नोटेबल पीपल, वेदर फोटो रियलिस्टिक और इवन कैरिकेचर्स। तो आप ये कोई मतलब किसी हीरो या हीरोइन की इस तरह की फ़ोटो नहीं आप लगा सकते। तो उसमें ये है कि आपको आपके पास राइट्स होने चाहिए जब आप लगा सकते हैं। जैसे फेमस लोगोज हैं लाइक KFC है, पेप्सी है, इस तरह के अगर आप लगाएंगे तो ये अलाउ नहीं है। मतलब अगर वो कैरिकेचर भी हो, जैसे शाहरुख खान की इमेज है, तो अगर फ़ोटो रियलिस्टिक इमेज भी है या इवन कैरिकेचर की भी इमेज है तो उसको आप नहीं लगाएंगे। अगर आपके पास राइट्स हैं या प्रॉपर्टी रिलीज़ है, मॉडल रिलीज़ है, तो फिर आप वो डाल सकते हैं, वरना नहीं डाल सकते उसको। अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट जो है, लेबल कंटेंट एज जनरेटिव AI प्रायर टू सबमिशन, क्लिक द क्रिएटिव click the created using generative AI tools checkbox in the Adobe Stock contributor portal before submitting content created with generative AI software, और click the people and property are fictional box if your image feature a fake person or a fake property। तो ये देखिए 2 एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है कि अगर आप कोई भी इमेज अपलोड करें तो आपको ये 2 पॉइंट पे लाजमी क्लिक करना है, क्रिएटेड यूजिंग जनरेटिव AI टूल्स पे, और सेकंड वाला है पीपल एंड प्रॉपर्टी आर फिक्शनल। अच्छा, पीपल एंड प्रॉपर्टी आर फिक्शनल जो है ना, ये जब करेंगे जब कोई इमेज होगी, वरना ये नहीं करेंगे क्लिक। मतलब कोई इमेज होगी जब आप क्लिक करेंगे, और जब वो इमेज होगी जो जैसे किसी मतलब नॉन पर्सन का वो थोड़ा सा कॉपी हो, तो आप उसमें पीपल एंड प्रॉपर्टी आर फिक्शनल पे क्लिक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अभी ये आगे पॉइंट आएगा इसका। तो ये मैं अगर आपको यहाँ पे जाके दिखाऊँ, ये देखें, ये इमेज मैंने क्लिक सेलेक्ट की है, और यहाँ पर देखें इस पर मैंने चेकबॉक्स पे क्लिक किया है, क्रिएटेड यूजिंग जनरेटिव AI टूल्स, और यहाँ पर पीपल एंड प्रॉपर्टी एंड फिक्शनल पे मैं चेक लगाऊंगा, लेकिन इसमें नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये इमेज स्पेस की है। ये कोई पीपल और प्रॉपर्टी कोई वो नहीं है, मतलब कि जानी मानी नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको नहीं लगाऊंगा और यहाँ पे नो करूँगा और टाइटल और कीवर्ड लिख के सबमिट कर दूंगा। अब मैं जाता हूँ दोबारा से यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। डज द यूज़ ऑफ जनरेटिव फिल एंड जनरेटिव एक्सपैंड इन फोटोशॉप एंड जनरेटिव रिकलर एंड इलस्ट्रेटर रिक्वायर लेबलिंग एन इमेज एज जनरेटिव AI। मतलब ये बोल रहा है कि जनरेटिव AI आपको कहाँ कहाँ लिखना है। अच्छा, मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी AI की, तो उसमें मैंने कहा था कि आपको टाइटल में ना जनरेटिव AI लिखना होगा। तो ये जनरेटिव AI अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक नया जो दे दिया है, यहाँ पर देखें, ये वाला जो इन्होंने एक चेकबॉक्स दे दिया है, ये हमारे वो जनरेटिव AI जो है ना उसकी मतलब उसकी नीड को ये पूरा कर रहा है। तो आपको जनरेटिव AI नहीं लिखना है, लेकिन आपको कब लिखना है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब लेबल योर इमेजेस जनरेटिव AI व्हेन द यूज ऑफ जनरेटिव AI टूल्स इन फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर चेंज्ड ऑगमेंटेड और एडिड एंड न्यू प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ एन इमेज। अब आपको पता होगा कि अभी एक फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर एक नया जनरेटिव AI का वो एक नया फीचर आया है, जिसके अंदर हम जो है कुछ चेंजेस कर सकते हैं इमेजेस के अंदर, या कुछ कलर चेंज कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, कुछ समथिंग बहुत सारे अपडेट्स आई हैं। तो वो उसकी वजह से जो है आपको जनरेटिव AI लिखना पड़ेगा उन इमेजेस के अंदर या उन इलस्ट्रेशन के अंदर। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स रखी हुई हैं। पहली एग्जांपल ये है, एग्जांपल व्हेन टू लेबल योर इमेजेस जनरेटिव AI। मैंने कहा है जनरेटिव AI आपको कहाँ लिखना है, ये वो लिखा हुआ है। जनरेटिव न्यू एडिशन सच एज अ न्यू पर्सन एनिमल और ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आप न्यू पर्सन एनिमल और ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो आप एडिशन करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। एडिंग न्यू सब्जेक्ट्स माइट कॉम्प्रोमाइज द एक्यूरेसी ऑफ एन इमेज। में लिखा हुआ है अगर आप कोई न्यू सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो फिर आपको ये लिखना होगा, मेकिंग सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट और चेंजेस टू अ ह्यूमन सब्जेक्ट इन एन इमेज। अगर आप कोई ह्यूमन के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे या कुछ एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको ये जनरेटिव AI लिखना पड़ेगा। अगर रिकलर करेंगे द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ एन इमेज, मतलब जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर है रिकलर करने वाला, तो उसमें अगर आप रिकलर करेंगे तो फिर आपको प्राइमरी सब्जेक्ट के अंदर अगर रिकलर करेंगे तो जनरेटिव AI लिखना होगा आपको। एग्जाम्पल्स व्हेन यू वुडंट बी ऑब्लिगेटेड टू लेबल एन इमेजेस जनरेटिव AI। कहाँ आपको जनरेटिव AI नहीं लिखना है, इसमें लिखा हुआ है एक्सटेंडिंग बैकग्राउंड ऑफ फॉर एनी रीज़न, तो इसकी जनरेटिव AI नहीं होगा। रिमूविंग IP और अदर फॉर्म्स ऑफ रीटचिंग वगैरह करेंगे तो जनरेटिव AI नहीं लिखना होगा। रिमूविंग डिस्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स और पीपल, डिस्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट और पीपल को अगर आप रिमूव करेंगे तो फिर आपको जनरेटिव AI लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिकलरिंग द बैकग्राउंड ऑफ एन इमेज, रिकलरिंग इसमें लिखा हुआ बैकग्राउंड अगर
बैकग्राउंड को अगर आप रिकलर करेंगे तो आपको जनरेटिव एआई लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जो प्राइमरी सब्जेक्ट को करेंगे तो आपको जनरेटिव एआई लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन इतना भी नहीं है। तो आप इसको सही से एडिट करके अगर करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा आपको। अब इसका थर्ड पॉइंट है सिलेक्ट द एक्यूरेट एसेट टाइप एंड ऐड टाइटल एंड कीवर्ड्स। अब ये देखिए एक नई चीज़ आ गई है। पहले हम क्या करते थे, इलस्ट्रेशन में ही डालते थे जनरेटिव एआई इमेजेस, लेकिन अब इन लोगों ने जो है फोटोज़ और इलस्ट्रेशन दोनों के अंदर डाल दिया है। तो इसमें लिखा हुआ है पहला वाला जो पॉइंट है, सबमिट योर जनरेटिव एआई इमेज एज एसेट टाइप फोटोज़। इसमें लिखा हुआ है कि आप एसेट टाइप फोटोज़ में आप कब सेलेक्ट करेंगे, इफ़ इट लुक्स लाइक इट वॉज कैप्चर्ड विद द कैमरा एंड फीचर्स फोटो रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स दैट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ एंड रिस्पेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमी। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी फ़ोटो मतलब ऐसी लग रही हो जैसे किसी डीएसएलआर कैमरे, मतलब किसी कैमरा से खींची हुई, या फोटो रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स नज़र आ रहा हो, लाइक ये फर्स्ट वाली एग्जांपल जो है इन्होंने दी हुई है, एग्जांपल्स ऑफ जनरेटिव एआई इमेजेस दैट शुड बी सबमिटेड एज एसेट टाइप फोटोज़। ये देखिए फ़ोटो लग रही है, ये फ़ोटो लग रही है, ये लग रही है फ़ोटो, ये फ़ोटो लग रही है, और दूसरा लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये फ़ोटो सेक्शन में आएगा। लाइक मैं अगर यहाँ पे जाके आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन का ऑप्शन है और एक फ़ोटोज़ का ऑप्शन है। तो ये वाली इमेज हमारी कुछ फ़ोटोज़ टाइप की लग रही है, तो मैं इसको फ़ोटोज़ के अंदर डालूंगा। और ये वाली इमेज सेकंड वाली जो है, ये मेरी इलस्ट्रेशन लग रही है, तो मैं इसको इलस्ट्रेशन के अंदर डालूंगा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं थोड़ी वेक्टर टाइप की है। और ये वाली इमेज जो है ये फ़ोटोज़ है, तो मैं इसको फ़ोटोज़ के अंदर डालूंगा। तो ये एग्जाम्पल लाइव आपको सही समझ में आ गई होगी। तो इसमें सेकंड जो इसमें लिखा हुआ है, सबमिट योर जनरेटिव इमेजेस एसेट टाइप इलस्ट्रेशंस इफ इट फीचर्स आर्टिस्टिक इलस्ट्रेशन और फैंटेसी कॉन्सेप्ट सच एज इमेजिनेटिव डिपिक्शंस ऑफ पीपल, फूड, एनिमल्स, एनवायरनमेंट दैट वन वुड नॉट नेसेसरली सी इन रियल लाइफ। मतलब कि कुछ इस तरह की अगर ये देखें, कुछ इस तरह की अगर इमेजेस बनी हुई होंगी तो ये सारे जो है इलस्ट्रेशंस के अंदर आएंगे। लाइक जैसे ये एक खीरे की इमेज है, तो ये नेचुरल नहीं है, ये कार्टूनिक है, तो हम इसको इलस्ट्रेशन के अंदर डालेंगे। और लाइक ये कुछ इमेज है ये वाली, तो ये इलस्ट्रेशन के अंदर आएगी, क्योंकि और ये वाली इमेज जो है ये फ़ोटोज़ के अंदर आएगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली इमेज जो है ये कहाँ पर आएगी, फ़ोटोज़ में आएगी या इलस्ट्रेशन के अंदर आएगी, आप बताएं। तो ये आएगी फ़ोटोज़ के अंदर, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि किसी कैमरा से खींची गई है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली इमेज कहाँ आएगी, इलस्ट्रेशन के अंदर आएगी या फ़ोटोज़ के अंदर आएगी, बताएं आप। इलस्ट्रेशन या फ़ोटोज़? इलस्ट्रेशन ही बोलेंगे जो स्मार्ट लोग होंगे, जो मेरी तरह ओवर स्मार्ट होंगे तो वो फ़ोटोज़ बोलेंगे। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा। इंक्लूड द मेन सब्जेक्ट ऑफ योर प्रॉम्प्ट इन योर टाइटल। इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो प्रॉम्प्ट आप यूज़ करेंगे, मेन सब्जेक्ट उसका लिखा हुआ लाजमी होना चाहिए टाइटल के अंदर। सेकेंड है इंक्लूड द इंडिविजुअल वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर टाइटल इन योर टॉप 10 कीवर्ड्स फॉर एन एक्स्ट्रा बम इन सर्च एंड रेलेवेंस। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट और वर्ड्स, आपको जो 10 कीवर्ड्स होंगे स्टार्टिंग के, आपको वो लाजमी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्चिंग के लिए आपके लिए, मतलब कि उसको एसईओ वगैरह के लिए वो फ़ायदेमंद रहेंगे। इस वजह से आपको टॉप 10 कीवर्ड्स पे जो है वो अच्छे 10 कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे, जो आपके प्रॉम्प्ट से, मतलब जो डिज़ाइन है उससे रिलेटेड होना चाहिए। डोंट ऐड जनरेटिव एआई टू टाइटल्स एंड कीवर्ड्स। द चेक बॉक्स क्रिएटेड बाय यूजिंग जनरेटिव एआई टू क्लासिफाइज योर इमेज एज अ जनरेटिव एआई इमेज। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको जनरेटिव एआई का टाइटल और कीवर्ड्स में यूज़ नहीं करना है, जैसे पहले हम करते थे। अब जो है उसका चेक बॉक्स पे लगा देंगे आप चेक्स, तो आपका काम हो जाएगा। डोंट डिस्क्राइब एआई जनरेटिव कंटेंट एज डिपिक्टिंग रियल पीपल और प्लेसेस। इसमें लिखा हुआ है रियल पीपल और प्लेसेस जो है आपको नहीं लगाने हैं। एआई जनरेटिव कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए आपके लिए। डोंट कीप repetitive technical parameters such as platform specific features, weights और settings from your prompt in your asset title। आप टाइटल में जो है ये नहीं लगाएंगे, रिपीटेटिव या टेक्निकल पैरामीटर्स नहीं लगाएंगे, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फीचर्स नहीं लगाएंगे, वेट्स और सेटिंग्स फ्रॉम योर प्रॉम्प्ट इन योर एसेट टाइटल। मतलब टाइटल में बहुत सारे जो है आप कुछ पैरामीटर, टेक्निकल पैरामीटर्स या रिपीटेटिव कीवर्ड्स आप नहीं यूज़ कर सकते, इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। मॉडल एंड प्रॉपर्टी रिलीज, तो इसमें वो भी नहीं लगा सकते, लाइक टेक्निकल पैरामीटर्स है, साइज़ वगैरह, आप इस तरह की चीज़ें नहीं लगाना है आपको। ये रिपीटेटिव उसमें, मतलब कीवर्ड्स वगैरह में या टाइटल वगैरह में आपको इस तरह के यूज़ नहीं करने हैं। आपने डिज़ाइन यूज़ कर लिया या लोगो डिज़ाइन आपने यूज़ किया, फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन यूज़ करने के बाद इसके आगे एक और लोगो डिज़ाइन लगा दिया, तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगी। या मॉडल, इसका चौथा पॉइंट है मॉडल एंड प्रॉपर्टी रिलीज रिक्वायरमेंट्स फॉर जनरेटिव एआई कंटेंट डिपिक्टिंग पीपल।
Any content created with generative AI tool that depicts is based on or is intended to portray an identifiable person require a model release. For example, if you upload a photo of a real person as a prompt or name a specific individual in the prompt, like आपने शाहरुख खान की या सलमान खान की अपनी इमेज उसमें प्रॉम्प्ट में लिखा है और उसमें जो है उसको इंडिविजुअल आपने उसमें लिख दिया कि अडोबी स्टॉक में ये सलमान खान की फ़ोटो है या समथिंग इस तरह की है, तो वो आप यूज़ नहीं करेंगे. If the generative AI content was not based on a real person, but it visually appears to resemble a person, then you must click the people and property are fictional box in the contributor portal to certify the people and property are fictional. See screenshot above for an example. If there are no recognizable people or property in the image, no release is required and you may leave the people and property are fictional box unchecked. इसमें लिखा हुआ है लाइक जैसे शाहरुख खान की आपने शाहरुख खान का वो सर्च किया, लाइक इसमें मॉडल रिलीज चाहिए होगी, ये देखें ना इसमें लिखा हुआ है जैसे रियल पर्सन कोई है उसके प्रॉम्प्ट में तो उसमें मॉडल रिलीज चाहिए होगी, या रियल कोई प्रॉपर्टी है तो उसके लिए मॉडल रिलीज चाहिए होगी. और अगर कोई पीपल ऐसा है कि उस तरह का लग रहा है, जैसे शाहरुख खान की इमेज है तो वो थोड़ा सा शाहरुख खान की तरह कोई इमेज लग रही है लेकिन वो नहीं है शाहरुख खान, तो उसमें आपको ये वाला जो चेक था ना, ये सेकंड वाला जो है पीपल एंड प्रॉपर्टी आर फिक्शनल, तो वो आपको वो चेक लगाना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा. और आपको चेक कब नहीं लगाना होगा, लाइक if there are no recognizable people or property in the image, no release is required and you may leave the people and property are fictional box unchecked. मतलब आपको इस पे चेक नहीं लगाना होगा. लाइक जैसे ये इमेजेस है मेरे पास, ये दोनों इमेजेस हैं, तो इस पे मुझे पीपल एंड प्रॉपर्टी और फिक्शनल पे नहीं लगाना होगा और मुझे जस्ट क्रिएटेड यूजिंग जनरेटिव एआई टूल करके टाइटल और कीवर्ड लिखूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा मैं. इसमें ऐसा सीन है. Important. You must always click the created using generative AI tool box regardless of whether a release is required or not for all content created with generative AI software. Generative AI software से जितने भी आप AI images बनाएंगे तो उसमें जो है आपको created using generative AI tool के बॉक्स पे आपको चेक लगाना लाजमी होगा. फिर लिखा हुआ है डू अपलोड मॉडल रिलीज फॉर जनरेटिव AI एसेट्स डिपिक्टिंग रियल पीपल. मतलब रियल पीपल के लिए आपको मॉडल रिलीज चाहिए होगी और अपलोड प्रॉपर्टी रिलीज फॉर जनरेटिव AI एसेट्स डिपिक्टिंग रियल प्रॉपर्टी. मतलब रियल प्रॉपर्टी के लिए आपको प्रॉपर्टी रिलीज लाजमी लगानी होगी. डोंट सबमिट वर्क क्रिएटेड विद प्रॉम्प्ट्स रेफरिंग टू पीपल प्लेसेस ऑफ प्रॉपर्टी अनलेस यू हैव द लीगल राइट टू डू सो. मतलब लीगल राइट आपके पास होना चाहिए जब भी आप अपलोड करेंगे, मतलब जानी मानी पीपल प्लेसेस ऑफ प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल कोई मॉडल या कोई प्रॉपर्टी, अच्छा मॉडल और प्रॉपर्टी लिस्ट इसकी हो तो फिर आप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डोंट इंक्लूड अदर आर्टिस्ट नेम, नोटेबल पीपल और फेमस कैरेक्टर ब्रांड इन योर प्रॉम्प्ट. फेमस कैरेक्टर और ब्रांड्स के नाम आप अगर कर रहे हैं तो आप वो अपलोड नहीं कर सकते. जैसे आपने कोई पेप्सी का आपने कोई सर्च किया तो आप इसको यहाँ लगा रहे हैं तो आप ऐसे नहीं लगा सकते. Generative AI content cannot be submitted to the illustrative editorial collection which is for editorial use only. IEC submission must be accurate portrayals of brands in an authentic, accurate and unmodified manner as they are found in the real physical world. Submission will be rejected if found to be in violation of this policy. तो इसमें जो है एडिटोरियल कलेक्शन होता है, उसमें जैसे फेसबुक के लोगोस वगैरह है या कोई जानी मानी कंपनीज़ है तो उसकी जो चीज़ें होती हैं वो एडिटोरियल कलेक्शन के अंदर आती है. बट इसमें सख्ती से लिखा हुआ है कि जनरेटिव AI कंटेंट जो है वो एडिटोरियल उसमें नहीं आएगा. पांचवा इसका लास्ट पॉइंट ये है prioritize quality. Being successful in stock and created the best content to meet customer needs required expertise, taste and imagination no matter what tools you use. Generative AI images can tell new stories in creative ways. When generative AI tools are used considerately and with good intentions, apply your stock knowledge to approach new content opportunities with AI tools as part of your creative process. For creative inspiration visit the Adobe Stock Artist Hub. आप इसको चेक कर सकते हैं इंस्पायरेशन के लिए. तो ये बता रहे हैं कि अगर आपको अच्छा मतलब AI इमेजेस बनानी है तो आप जो है मतलब पहले इसको गुड इंटेंशन हो, अच्छी चीज़ वो हो, तो आप यहाँ पे हमारा आर्टिस्ट हब है तो यहाँ पे आप चेक करके आप सबसे पहले रिसर्च करेंगे किस तरह का आपको आर्ट बनाना है, तो अच्छा लगना चाहिए जब भी डाउनलोड होगा. ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि डाउनलोड होगा, मतलब ये यही बताना चाह रहे हैं कि कोई न्यू स्टोरी बता रहा हो, आपका आर्ट जो है ऐसा क्रिएटिव आर्ट हो कि कोई न्यू स्टोरी बता रहा हो तो आप उस तरह का आर्ट बनाएंगे. Do review our top 10 tips for getting your generative AI images approved for sale on Adobe Stock here. अगर आपको जो है टॉप 10 टिप्स चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ से ओके करूँगा और यहाँ से डाउनलोड कर दूँगा.
तो वो फाइल आपको रीड करनी पड़ेगी। मेरे पास ऑलरेडी फाइल रखी हुई है। चेक योर सबमिशंस केयरफुली टू मेक श्योर द एनाटॉमी ऑफ योर कंटेंट इज इंटेंडेड एंड रिलेवेंट होना चाहिए आपका कंटेंट। और डू यूज़ जनरेटिव एआई टूल्स टू क्रिएट वर्क दैट फिल्स कंटेंट नीड्स विद इन द कलेक्शन। ये बोल रहे हैं जनरेटिव एआई टूल के थ्रू ही अपना आर्ट आप बनाएंगे तो वो हमारे मतलब जो इन लोगों की जो कंटेंट की नीड है आप उसको मद्देनज़र रखते हुए कंटेंट अपना बनाएंगे। सेलेक्ट ओनली इमेजेस विच प्रोवाइड यूनिक वैल्यूज़ टू द कलेक्शन। ओनली वो इमेजेस सेलेक्ट करें जो कलेक्शन के लिए, इसमें कलेक्शन का एक ऑप्शन आता है तो कलेक्शन के लिए बता रहे हैं कि ओनली यूनिक इमेज जो है आप कलेक्शन में ऐड करें। डोंट यूज़ एनी इमेज यू डोंट हैव द राइट्स टू एज अ पैरामीटर फॉर योर जनरेटिव एआई प्रॉम्प्ट्स। जनरेटिव एआई प्रॉम्प्ट्स में आप ऐसा कंटेंट यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा पैरामीटर जिसमें आपके पास राइट्स नहीं है। डोंट डिस्क्राइब और डिपिक्ट सब्जेक्ट्स और लोकेशन एनी वे दैट में मिसलीड बायर्स। मतलब ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे जैसे आपने कोई इमेज कोई इमेज ऐसी लगा दी है जैसे ताजमहल लगा दिया और उसमें ताजमहल नहीं है तो टाइटल में, तो ये मिसलीड करेगा बायर्स को। वैसे तो वो ताजमहल लगाना नहीं चाहिए, जैसे इन लोगों ने कहा है मॉडल रिलीज़ चाहिए होगी उसके लिए, जो फेमस जगह है उसके लिए मॉडल रिलीज़ चाहिए होगी। तो ये एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूँ, वो चीज़ अगर आप इस तरह की यूज़ करेंगे जैसे कोई जानी मानी है और बायर्स ये समझ रहे कि हाँ भाई ये कोई मस्जिद है, तो समझे वो मिसलीड हो जाएगा। तो जैसे ये इमेज है जैसे ये स्पेस की इमेज है और मैं इस पर लिखूँ ये है कोकोनट है या कुछ शूज़ लिख दो इसके ऊपर, तो ये बायर होगा उसके लिए मिसलीड हो जाएगा। डोंट सबमिट मल्टीपल वर्जन फ्रॉम द सेम प्रॉम्प्ट और सिमिलर आइट्रेशन ऑफ अ प्रॉम्प्ट। ये बता रहे हैं मल्टीपल वर्जन आप नहीं डालें, एक ही वर्जन होना चाहिए। सेम प्रॉम्प्ट के मल्टीपल वर्जन ना डालें और सिमिलर आइट्रेशन नहीं होने चाहिए, बस ये लिखा हुआ है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में। और अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो facebook.com/AMMADDUDE पे जाएंगे तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो अगर मैं फ्री होऊंगा तो आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।